Good morning children. Namaskar parents. So in previous studies of our classes we have discussed about ascending order and descending order. What we have discussed about ascending and descending. अब ascending क्या होता है और descending क्या होता है? पहले मैंने आपको बताया था ascending क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना, यानी कि इंक्रीज करना। किसी भी चीज़ को छोटे से बड़े नंबर तक लेके जाना असेंड बोलते हैं, यानी कि ऊपर जाना, असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम जो डिसेंडिंग किसे कहते हैं, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे आई एम सेइंग योर मार्क्स आर असेंडिंग, यानी कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। एंड डिसेंडिंग, आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि डाउनफॉल में आ रहे हैं। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ये मैथमेटिक्स के नंबर्स में कैसे यूज होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होता है। जैसे मैं बोलूँगी राइट काउंटिंग 1 to 50, तो 1 to 50 इज एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप छोटे से लेकर 1 से लेकर और 50 तक आप छोटे से लेकर बड़े तक लिखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगी डिसेंडिंग ऑर्डर तो वो हो जाएगा 50 to 1, यानी कि 50 से बड़े डिजिट से छोटे डिजिट पे आना। तो एक हो गया हमारा असेंडिंग और एक हो गया हमारा डिसेंडिंग। इसी तरीके से अब हम शुरू कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर इन योर स्मार्ट क्लास। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर वी विल स्टडी हाउ वील demonstrate our ascending. There is a boy named Rahul. His name is Rahul, and we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What are 10 steps? Now he is stepping 1, then he will be stepping 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, and then 10. He will reach till 10. Now he is reaching till 10. Now this is an increase. क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, वो नीचे से ऊपर तक जा रहा है, इंक्रीजिंग में जा रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए क्यूब्स, 1 का क्यूब कितना छोटा है लेकिन 10 का क्यूब कितना बड़ा है। तो क्या हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ ही इज रीचिंग टिल 10, ही इज रीच 10। ओके, now what is this called? This is called ascending order. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है आपके ascending order. Now comes to the descending form. आप देखिए इनका इंक्लाइन बन गया है, ये एक क्या है, ascending order में छोटे से बड़े पे जा रही है, छोटे से बड़े पे आ रही है। आप लोग अपने जब क्लास असेंबली के लिए खड़े होते हैं तो छोटे बच्चे से शुरू होते हैं ना, आगे से सबसे छोटा खड़ा होता है और लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा वो पीछे खड़ा होगा। तो किससे शुरू होते हैं, छोटे से बड़े तक। ठीक है, इसको कहते हैं इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर। नाउ कम्स टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम बड़े से छोटे डिजिट्स पे आते हैं। जैसे कि 10, देन 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2, then 1. Now where he is coming, he had come till down. तो जो डाउनफॉल आया है, यानी कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक का डाउनफॉल है, उसको कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए आप यहाँ आ रही है ना स्क्रीन, पहले ऊपर जा रही थी, नाउ कम्स डाउन, यानी कि डिक्रीज हुई है। जो डिक्रीजिंग है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब हम इंक्रीज करते हैं उसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर्स को, अब मैं आपको कुछ नंबर्स बोलती हूँ, जैसे कि 5 8 3 11, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, then you will write 5, then you will write 8, and then you will write 11. ये नंबर्स क्या हुए, छोटे से बड़े में गए। और अगर इसी को मैं डिसेंडिंग में बोलूँगी तो आपको बड़े डिजिट से छोटे डिजिट्स पे आना है। आपको कभी भी काउंटिंग लिखने के लिए बोलिए तो हम बोलते हैं राइट काउंटिंग 1 to 100, तो
तो आप 1 से लेकर 100 तक असेंडिंग में जाते हो। 1 कितना, 1 रुपीज़ कितने छोटे होते हैं, लेकिन 100 रुपीज़ कितने बड़े होते हैं। 1 रुपीज़ का क्या मिल सकता है, 1 रुपीज़ की आपको टॉफ़ी मिल सकती है बस। लेकिन अगर 100 रुपीज़ आपके पास होंगे, उसका आप चिप्स का पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, चिप्स, मैगी, बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हो, अपने लिए चॉकलेट्स भी खरीद सकते हो। तो वो क्या हुआ, बड़ी डिजिट है, ठीक है। तो आप बड़े से छोटा है, कभी आपके पास 100 रुपीज़ आए हैं, उसके बाद आपके पास 50 रुपीज़ आएंगे, फिर 20 रुपीज़ आएंगे, कोई दिन आएगा कि आपके पास सिर्फ 1 रुपीज़ रह जाएंगे। लेकिन अगर आप कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कभी 1 रुपीज़ से आपके पास 100 रुपीज़ भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो यही फॉर्मेशन हमने यहाँ देखी थी। राहुल वॉक आउट फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 वो स्टेप्स चढ़ा, क्या हुआ, उसने इंक्रीज करा अपने आप को, और 10 से नीचे वो दोबारा आया तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। ये एक इंक्लाइन होता है, एक इंक्लाइन प्लेन जिस पे आप चढ़ते हैं देन आप उतरते हैं। इसी तरीके से आपके मार्क्स होते हैं, मार्क्स में भी आप क्या होते हैं, कभी आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं तो कभी डिक्रीज होते हैं। किसी में तो आपके इंग्लिश में तो आपके मार्क्स आके 90, लेकिन कभी कभी हिंदी में मार्क्स क्या आते हैं 50। तो ये क्या है, आपका डाउनफॉल है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। थैंक यू क्लास।